सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। शाऊल के पास गया दाऊद, और दाऊद ने कहा, शाऊल राजा, मैं उस गोलियत के साथ लड़ूंगा। उसने कहा, अभी तू बच्चा है। उसने कहा, अभी तू नादान है, अभी तू छोटा है, तू उस बड़े गोलियत से कैसे लड़ सकता है? वो 9 फुट और 9 इंच का है, वो 10 फुट के करीब है, और तू छोटा सा बच्चा है। उसके मसल, उसकी बॉडी, उसके पास भाला है, उसके पास हथियार है, तू अकेला है। वो बचपन से सीखता है, वो बचपन से वॉरियर है, वो माँ बाप के पेट से पैदा होते ही सीखने लगा और बहुत बड़ा योद्धा बन गया। अरे तू क्या है? दूसरे ने कहा, तेरे पास क्या एक्सपीरियंस है? आज भी जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए निकलते हैं, आज भी जब आप खुदा के काम के लिए निकलते हैं, लोग आपको कहते, तू क्या है? जब मैं नया नया सेवकाई में आया, मैं छोटा लड़का था और लोगों ने मुझे कहा, छोटा लड़का है, 4 दिन उछल के बैठ जाएगा। मैंने कहा, मेरा यीशु मसीह भी एक दिन छोटा लड़का था, लेकिन वो ऐसा उछला कि कब्र के दरवाजों को खोल के रख दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज जब लोग आपको कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, उसको दिखाना है, बेटा मैं निकम्मा हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है। वो प्रभु मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। और बाइबल में लिखा, उसने कहा उसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तेरे पास क्या है? उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी, एक बड़ी कहानी। जब मैं अपने पिता की भेड़ें चराता था, मेरी भेड़ों को शेर और भालू उठा के ले जाते थे और मैं भेड़ को शेर का मुंह फाड़ के बचा लेता था। आज परमेश्वर कहता, आपके पास भी एक स्टोरी होना चाहिए। आज आपके पास भी स्टोरी होना चाहिए। जिसके पास स्टोरी होगी उसके पास ग्लोरी होगी। और प्रभु का आत्मा कह रहा है, उसके पास एक स्टोरी है, उसके पास एक कहानी है, उसके पास एक गवाही है, एक टेस्टमनी है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अपनी टेस्टमनी को खराब ना करें। व्यभिचार करके अपनी टेस्टमनी को खराब ना करें। गुनाह करके, पाप करके, पराई औरत के साथ सो करके अपनी गवाही को खराब ना करें। पोर्नोग्राफी देख के, गंदी फिल्म देख के अपनी गवाही को खराब ना करें, क्योंकि आपके अंदर और दाऊद के अंदर यहोवा रहता है। और दाऊद शेर और भालू को मारने वाला, और दाऊद उस गोलियत को मारने वाला एक वॉरियर है, एक दास है परमेश्वर का। ताली बजाओ खुदा के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास एक गवाही है। आज बहुत सारे लोग अपनी टेस्टमनी को खराब कर चुके हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है, चर्च में जाएंगे, आमीन आमीन हालेलुया, और रात को कुछ और ही करेंगे। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? आप लोग परमेश्वर के लोग हो। आपकी आंखें परमेश्वर की आंखें हैं, आपकी बॉडी परमेश्वर की बॉडी है, आपके हाथ परमेश्वर के हाथ हैं। एक पास्टर मेरे पास आया, बोला, पास्टर जी, जब आप भविष्यवाणी करते हो वो पूरी हो जाती है, जब आप प्रोफेटिक वर्ड देते हो, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, लोग चंगे हो जाते। मेरी प्रार्थना से लोग चंगे क्यों नहीं होते? मैंने उसको बोला, 2 दिन के बाद आना। मैं फास्टिंग में था, मैं प्रार्थना कर रहा था। 2 दिन के बाद मेरे पास आया। मैंने कहा, प्रभु के आत्मा ने कहा, तू अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी के साथ रिलेशन में है, और मांग क्या रहा है? मैं भी बड़े बड़े काम करना चाहता हूं। ऐसे बड़े काम नहीं होते। परमेश्वर कहता है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम्हारा शरीर मेरा घर है, और जिस घर में परमेश्वर आ जाए उसका कोई भी विरोधी नहीं हो सकता है। ताली बजाए मेरे खुदा के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपके बीच में बड़ी चंगाई को आते हुए देख रहा हूं, बोलो आमीन। मैं देख रहा हूं आज कैंसर की रिपोर्ट चेंज होने के लिए जा रही, बोलो आमीन। मैं देख रहा हूं यहां पर आज रसोलियां गायब होगी यीशु मसीह के नाम में। आज यहां पे दुष्ट आत्मा चीखे मारती हुई निकलेंगी यीशु मसीह के नाम में।
आज यहां पे लंगड़े चलेंगे, पैरालाइज ठीक होंगे। मैं देख रहा हूं यीशु के नाम में यह होने के लिए जा रहा है। आज आपके पास एक स्टोरी होना चाहिए। उसने कहा मैं भालू और शेर के मुंह को फाड़ के अपनी भेड़ को बचा लेता था। आज जितने जन यहां बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप भेड़ों को बचाने वाले होने चाहिए, ना कि भेड़ों को मारने वाले होने चाहिए। आज पास्टर्स के अंदर क्या दौड़ लगी है, मैं उसकी भेड़ चुरा लूंगा, मैं उसकी भेड़ चुरा लूंगा। वो पास्टर कहता है मैं उसकी कलीसिया को खींच लूंगा, मैं उसकी। इतनी पावर दूसरी पावर खींचने के लिए नहीं है जितनी दूसरे की कलीसिया खींचने वाली पावर है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे चर्च की कलीसिया को बहुत सारे पास्टर्स ने खराब किया। बहुत सारे पास्टर्स ने मेरे चर्च के पास ब्रांचें खोल दी मेरे चर्च को फेल करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपकी ओर है, इफ गॉड इज विद यू, जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन होगा? ताली बजाएं प्रभु के लिए जोर से। उसने कहा मैंने अपनी भेड़ को बचाया। उसने कहा अच्छा, उसने उनको हेलमेट पहना दिया, झिलम पहना दी, एक बड़ी तलवार दे दी। और दाऊद ने जब शाऊल के कपड़े पहने, उसकी यूनिफॉर्म को पहना, दाऊद से एक कदम भी नहीं चला गया, एक कदम भी वो नहीं चल सका। क्यों नहीं चल सका? क्योंकि हमारा युद्ध दुनियावी नहीं है, हमारी फाइट फिजिकल नहीं है, हमारा युद्ध तलवारों का, हमारा युद्ध लोहे का नहीं, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध ऐसा युद्ध है जो हथियारों को भी तोड़ देता है। हमारा युद्ध ऐसा युद्ध है जो तलवारों के मुंह को मोड़ देता है। हमारा युद्ध ऐसा युद्ध है जो हम यहां पे बैठे हैं, फौज वहां पर खड़ी है, वो हथियार लेकर खड़े हैं, हम प्रार्थना में बैठे हैं और प्रभु हमें जीत देता है। ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए जोर से। बाइबल कहती दाऊद को कपड़े पहनाए, वो चल नहीं सका। एक बच्चा इतने बड़े हथियार लेके, लोहा लेके कैसे चल सकता है? लेकिन याद रखें, आप बच्चे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, आपके पास तलवार उठाने की ताकत नहीं, आपके पास लोहा उठाने की ताकत नहीं, लेकिन आपके अंदर अगर परमेश्वर आ गया तो आप बड़े बड़े गढ़ों को ढा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। दाऊद खड़ा हुआ, बाइबल कहती वो उठा और जाके गोलियत के सामने खड़ा हो गया। गोलियत उसको मजाक करने लगा, गोलियत उसको बुरी बुरी बातें और गालियां देने लगा। वो कहने लगा तू लाठी से मुझे मारेगा। कितने जनों को समझ आ रही है आज के वचन की? दाऊद ने तलवार को फेंक दिया, लोहे को फेंक दिया, उसने अपने ओरिजिनल वेपन को उठाया। उसका ओरिजिनल वेपन क्या था? उसकी लाठी, जिससे वो भेड़ों को चराता था। आज एक पास्टर की ओरिजिनल लाठी परमेश्वर का वचन है। आज एक पास्टर की ओरिजिनल लाठी आपके अंदर खुदा का कलाम है। आज एक पास्टर की लाठी उसकी प्रार्थना है, ना कि उसकी सिक्योरिटी है। आपको बता, पंजाब में मेरे पास सिक्योरिटी है, मेरे पास गन्स भी है, और गवर्नमेंट ने मुझे गार्ड देने के लिए भी कह दिया कि इनको गार्ड दे दो, क्योंकि मुझे बहुत सारे थ्रेट्स आए, मुझे बहुत सारी धमकियां आई, लेकिन मैंने गार्ड्स नहीं लिए। सिक्योरिटी है मेरे पास, अभी भी है, लेकिन मोस्टली मैं सिक्योरिटी को यूज नहीं करता हूं। वो रहती है, चर्च में रहती, लेकिन मैं सिक्योरिटी बहुत कम यूज करता हूं। मैं विश्वास नहीं करता हूं सिक्योरिटी पर, क्योंकि मेरा विश्वास है मेरी सिक्योरिटी माइकल एंजल करता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? मुझ पर 2 बार गोली चली है, 2 बार मुझे शूट किया गया। मैंने बोला तुम्हारी गोलियों को मैं चबा के खा जाऊंगा, क्योंकि जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है वो गोलियों के रुख को भी मोड़ सकता है। तुम गिराने के लिए जोर लगाओ, वो उठाने के लिए जोर लगा रहा है। आज लोग आपको गिराने के लिए जोर लगाएंगे, लेकिन जब आप उसके साथ कनेक्टेड रहोगे वो आपको उठाने के लिए जोर लगाएगा। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हो गया।
गोलियत उसको गालियां निकालने लगा, उसको बुरा बुरा बोलने लगा। अरे क्या मैं कुत्ता हूं जिसे तू डंडे से मारने के लिए आ रहा है? आ, मैं तेरा मांस नोचकर पक्षियों को दे दूंगा, मैं तेरा मांस नोचकर जानवरों को दे दूंगा। आ, मुझसे फाइट कर, आज मैं तुझे बता दूंगा कि मैं गोलियत हूं। उसने कहा, हे गोलियत, तू हथियारों के साथ आता है, तू भालों के साथ आता है, तू तलवारों के साथ आता है, लेकिन मैं अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर के आ रहा हूं। आज आपकी बीमारी गोलियत की तरह हो सकती है, आज आपका कर्ज गोलियत की तरह हो सकता है, आज आपका संघर्ष गोलियत की तरह हो सकता है, आज आपका कैंसर, आपकी HIV, आप हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, लीवर काम नहीं कर रहा है, गुप्त रोग हो चुका है, आपकी लाइफ बेकार हो चुकी है, लेकिन आप कहें, ऐ बीमारी, ऐ गोलियत, मेरे पास मेरा यहोवा परमेश्वर है, मैं तुझे हराने के लिए जा रहा हूं, मैं तुझे डिफीट करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप 2024 में ऊंचे होने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं सब लोग। प्रभु, जितने लोगों ने आज अपने हाथ उठाए, मैं विश्वास करता हूं इनके हाथों पर तेरी बरकत आ रही है। आज इनकी कमजोरी ताकत में बदलने के लिए जा रही है, आज इनका दुख खुशी में बदलने के लिए जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में इन्हें ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। बाइबल में लिखा, दाऊद गोलियत की ओर बढ़ा, गोलियत दाऊद की तरफ आ रहा है, आ रहा है। सब इजरायली डर गए, शाऊल डर गया। अरे ये लड़के ने क्या कर दिया, मैंने इसको समझाया था कि तू वहां पर मत जा, लेकिन ये लड़का फिर भी लड़ने के लिए चला गया। सब लोग देख रहे हैं, अब दाऊद मरा, अब दाऊद मरा, अब दाऊद गिरेगा, अब दाऊद गिरेगा। आज लोग आपको भी देखते हैं, ये बहन आज मरेगी, ये भाई आज मरेगा, ये कल मरेगा, इसका चर्च आज फेल होगा, इसकी बीमारी इसको लेकर के मरेगी। जिस दिन ये मरेगा मैं पार्टी करूंगा, जिस दिन इसका बिजनेस फेल होगा, इसका चर्च फेल होगा, मैं पार्टी करूंगा। और लोग ऐसा ही बोल रहे थे, दाऊद अब मरा, दाऊद अब मरा, दाऊद अब गया, दाऊद अब गया, दाऊद अब गया। लेकिन बाइबल कहती दाऊद ने क्या किया, खड्डे से चिकने 5 पत्थर उठाए। दाऊद ने खड्डे से चिकने 5 पत्थर उठाए। दाऊद ने तलवार नहीं, भाला नहीं, पत्थर उठाए और अपनी थैली में डाल लिए। मेरे प्रियो, ये थैली आपका दिल है और ये 5 पत्थर यीशु मसीह का नाम है। और जब आपके दिल में यीशु मसीह का नाम होगा, आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये 5 पत्थर यीशु का नाम है, JESUS। और जब यीशु का नाम आपके जीवन में होगा, आप जीतेंगे। बाइबल में लिखा है, गोलियत दाऊद की तरफ बढ़ रहा था, दाऊद गोलियत की तरफ बढ़ रहा था। एक हीरो, एक लेजेंड और एक विलन के बीच में फाइट हो रही है, एक स्पिरिचुअल बैटल हो रही है। लोग गोलियत के कद को देख रहे हैं, लोग गोलियत के साइज को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं वो परमेश्वर हूं जो कमजोरों से बलवंतों को मार देता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो कमजोरों से युद्ध जिता देता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो शर्मिंदगियों को उठा देता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो संसार के मूर्खों को चुन लेता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो अब्राहम से अब्राहम बना देता हूं, जो शाऊल से पौल बना देता हूं, जो याकूब से इज़राइल बना देता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो सिमोन से पतरस बना देता हूं। और आज परमेश्वर आपके नाम को, आपकी हिस्ट्री को, आपकी लाइफ को चेंज करेगा। मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, जितने लोग जहां जहां भी बैठे हैं, सब के सब चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ताली बजाए मेरे खुदा के लिए जोर से। ये आत्मिक युद्ध था, ये स्पिरिचुअल बैटल थी। आज लोग आत्मिक युद्ध को आंखों से देखते हैं, लेकिन याद रखें, आप जब स्पिरिचुअल बैटल लड़ते हैं तो आपने उसे आंखों से देखना, लेकिन बाहर की नहीं, अंदर की आंखों से देखना है। क्योंकि अफिसियों उसके 6 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, प्रभु में और प्रभु की सामर्थ में बलवंत हो जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की सब युक्तियों के सामने खड़े हो जाओ। क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई प्रधानताओं से, अधिकारियों से और इस अंधकार के राजाओं के साथ है। यह आत्मिक युद्ध था। और बाइबल में लिखा, जैसे ही दाऊद लड़ने के लिए गया, दाऊद ने एक पत्थर लिया और अपना गोफन घुमाते हुए, अपना गोपिया घुमाते हुए, अपना गोफन घुमाते हुए ऐसे ऐसे, और लोग हंस रहे, हा हा हा, क्या बेवकूफी कर रही है। गुलेल के साथ, गोपिये के साथ इतना बड़ा योद्धा मर सकता है? इसका दिमाग खराब हो गया है, ये दाऊद पागल हो गया है।
आज लोग आपको भी बोलते हैं इसका दिमाग खराब हो गया यार, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता है, मेरे सामने ये जीरो है। लेकिन उसको नहीं पता बेटा, वो हर रोज 3 घंटे अपने कमरे में प्रार्थना करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने अपने गोपियों को घुमाया, वचन में लिखा वो घुमाता गया, जैसे ही उसने छोड़ा वो सीधा उसके माथे में गिरा, वो गोलियत नीचे गिर गया। उसकी तलवार लेकर दाऊद ने उसके गले को काट दिया। पूरे इज़राइल में जय जयकार हो गई। ओ शाऊल ने हजारों मारे, दाऊद ने लाखों मारे। आज परमेश्वर आपको भी वही खिताब देगा, आज प्रभु आपको भी वही हिस्टोरिकल ऑनर देगा। लेकिन कैसे? आप परमेश्वर में होने चाहिए, परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। वचन में लिखा है प्रभु ने गोलियत को दाऊद के द्वारा मार के एक इतिहास रच दिया, और खुदावंद ने उस गोलियत को ऐसा मारा, वो पत्थर उसके माथे में चला गया। और आज भी गोलियत का स्कल साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, आज भी वो पत्थर वहीं पर बना है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका दुश्मन गलत सोच रहा आपके बारे में, आपका एनिमी आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसको नहीं पता है इसके पास एक पत्थर है, हा हा हा, इसके पास एक पत्थर है, और वो पत्थर यीशु मसीह है। यीशु ने क्या कहा? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने क्या कहा? मैं वो पत्थर हूं, कोने का पत्थर। और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जितने लोग आज की सभा में आए हैं, परमेश्वर आपको जीवित पत्थर बनाने के लिए जा रहा है। You are going to be a living stone. You will walk, you will talk, you will do everything, but you will be the stone, living stone, movable stone. और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े काम को प्रकट करेगा और लोग देखेंगे। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। इसलिए यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? आपको पता है, जहां पर दाऊद ने गोलियत को मारा, उसी जगह पर हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। जिस स्थान पर दाऊद ने गोलियत को मार के एक बड़ी हिस्ट्री रची, वहीं पर उसी पहाड़ पर, उसी स्थान पर यीशु मसीह ने शैतान को मारकर एक इतिहास बना दिया। यीशु ने शैतान के सर को कुचल दिया और उसे खोपड़ी का स्थान कहा गया, उसे स्कल कहा गया, क्योंकि यीशु ने उस मौत को, उस पाप को, उस शैतान को जिसने लोगों को कैप्चर किया था, अंधकार में रखा था, यीशु मसीह ने आजाद कर दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप प्रभु का काम करें, परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। बाइबल कहती है जब यूसुफ ने एक ड्रीम देखा, एक दर्शन देखा, यूसुफ के ड्रीम को देखने के बाद उसने अपने ड्रीम को अपने भाइयों के साथ शेयर किया। जैसे ही उसके भाइयों ने उसका ड्रीम सुना, वो झुंझला गए, वो डर गए। अरे ये छोटा है, ये हमारा सबसे स्मॉल ब्रदर है, इसे ड्रीम कैसे आ सकता है, इसे कैसे सपना आ सकता है? क्या तू हम पर राज्य करेगा? क्या तू हम पर अधिकार जमाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? हम इसे छोड़ेंगे नहीं। एक दिन उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और पकड़ के, बाइबल कहती है, खड्डे में डाल दिया। फिर खड्डे से निकाला और मिस्रियों के हाथ में बेच दिया, और मिस्रियों ने आगे उसे पोतीपर के घर में बेच दिया। वो मिस्र में चला गया। पोतीपर की वाइफ ने उस पर इल्जाम लगाया कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, उसे जेल में पहुंचा दिया। आप सोच कर देख सकते हैं, यूसुफ ने ड्रीम देखा, लेकिन उसका ड्रीम टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, उसका ड्रीम ब्रोकन हो रहा था, उसका ड्रीम उससे दूर जा रहा था। आज कई बार हम सोचते हैं प्रभु के दास ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया, लेकिन वो मेरी लाइफ में पूरा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? परमेश्वर अंडरग्राउंड उसके लिए काम कर रहा है। अंडरग्राउंड खुदा एक बड़ा प्लान करके बैठा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक सपने का अर्थ करने के द्वारा यूसुफ को जेल से निकाला, और खुदा ने एक बड़ा काम किया कि जिस देश में वो कैदी था, जिस देश में वो गुलाम था, परमेश्वर ने उसी देश का यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? वो जेल के दरवाजों को खोल देगा, वो जेल से आपको निकाल लेगा और आपको ऑनर देगा, आपको इज्जत देगा। बोलो आमीन। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले हालेलुया। अब्राहम ने 25 साल तक इंतजार किया, यूसुफ ने 13 साल तक इंतजार किया, मूसा ने 40 साल तक इंतजार किया, यीशु मसीह ने 30 साल तक इंतजार किया। लेकिन आज का विश्वासी एक दिन इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब परमेश्वर आपके अंदर है, जब खुदावंद आपके साथ है, आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको विक्ट्री मिलेगी। आज प्रभु के सामने आना है, आज परमेश्वर को कहना है, प्रभु मैं तैयार हूं, खुदावन मैं रेडी हूं,
मैं नहीं रुकूंगा। नो वन कैन स्टॉप मी, मुझे को रोक नहीं सकता है। मेरे प्रियो, अगर लाल समंदर मूसा को नहीं रोक सका, यरीहो की दीवार यहोशुआ को नहीं रोक सकी, अगर दाऊद को गोलियत नहीं रोक सका, पौलुस और सलास को जेल नहीं रोक सकी, हमारे यीशु मसीह को मौत, शैतान और कब्र नहीं रोक सकी, तो मुझे भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया।